ओम श्री हरि नारायण। राजा इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी गुंडीचा के लिए तो जैसे समय रुक सा गया था। सृष्टि के नियमानुसार वो वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं हुए थे। तो जब महाराज ब्रह्मलोक यात्रा पर थे तब महारानी ध्यान समाधि में लीन थी और ललिता और विद्यापति महारानी गुंडीचा का ध्यान रखने में सदैव व्यस्त थे। शीघ्र ही ललिता और विद्यापति को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। महारानी गुंडीचा और महाराज इंद्रद्युम्न को इस बात का आभास भले ही नहीं था, किंतु उनके निकट सब कुछ बदल रहा था और ऐसा कुछ दिन और माह नहीं अपितु दशकों तक चलता रहा। देखते ही देखते उनका पुत्र युवक बना, उसका विवाह हुआ और वो भी देवी गुंडीचा का ध्यान रखने में अपने माता पिता का हाथ बटाने लगा, जो सब कुछ भूलकर प्रभु की साधना में लीन रही। और महाराज इंद्रद्युम्न को अभी ब्रह्मलोक पहुंचने में समय था, किंतु कुछ वर्षों बाद जब विद्यापति और ललिता की मृत्यु का समय निकट था तो उसने अपने सारे कर्तव्य अपने पुत्र और पुत्रवधू को सौंप दिए। हमारा समय अब निकट है पुत्र, अब तुम्हें ही भाभी माँ की देखभाल करनी है और तुम्हारे बाद ये कर्तव्य तुम्हारी संतान करेगी। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहना चाहिए जब तक हमारे ज्येष्ठ महाराज इंद्रद्युम्न ब्रह्मलोक से इस धरती पर वापस नहीं आ जाते हैं। हम आपको वचन देते हैं पिताजी। माँ। और उनके इसी वचन के अनुसार उनकी आने वाली सभी पीढ़ियां देवी गुंडीचा का ध्यान रखती रहीं। और फिर वो दिन आ ही गया जब महाराज इंद्रद्युम्न देवर्षि नारद के साथ ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मलोक तक आ चुके हैं हम राजन। ब्रह्मलोक तक लाने का कार्य मेरा था राजन, इसीलिए मैं आगे था। अब कार्य आपको संपन्न करना है तो आपको आगे जाना होगा। प्रस्थान कीजिए राजन। प्रभु ब्रह्मदेव प्रणाम ब्रह्मदेव। अति सुंदर कृष्ण स्तुति का गान किया है आपने राजन। हे प्रभु, सृष्टि के रचयिता, मुझे क्षमा करें। मुझे आभास ही नहीं हुआ आपके समक्ष अनायास ही मेरे मुख से श्री कृष्ण की स्तुति निकल गई। किंतु विवश हूँ प्रभु, जब भी मेरे मन में भक्ति भाव आता है तो अपने प्रभु श्री जगन्नाथ का नाम ही लेता हूँ। इसलिए जब आपको देखकर मेरे मन में भक्ति भाव उमड़ा तो प्रभु श्री कृष्ण की स्तुति ही जीवा पर आ गई। क्षमा कीजिए ब्रह्मदेव, मुझे नहीं राजन को। भक्त अपना आराध्य का नाम जपे बिना कहाँ रह पाता है। बहुत लंबी यात्रा की है इन्होंने, पूरी यात्रा सिर्फ हरि नाम ही जपते रहे, तो आपके समक्ष आने के पश्चात भी हरि नाम। रुकिए देवर्षि, विचलित मत होइए। भक्त की भक्ति सर्वोपरि है। वो भगवान की किसी भी रूप की क्यों ना हो, मैं तो इनकी सरल भक्ति से बहुत प्रभावित हूँ। हे प्रभु, यदि ये सत्य है और आप मुझसे प्रसन्न हैं
तो कृपया मेरे आपका निमंत्रण मुझे स्वीकार है राजा। आप यहाँ क्यों आए हैं इसका कारण मुझे ज्ञात है। मैं भी आपके द्वारा बनाए गए जगन्नाथ मंदिर की स्थापना के लिए अति उत्साहित हूँ। इस प्रकार प्रभु ब्रह्मदेव जी ने महाराज इंद्रद्युम्न की सरल भक्ति से प्रभावित होकर उनका निमंत्रण स्वीकार किया। तब तो उनके लौटते ही प्रभु की प्रतिमा की स्थापना मंदिर में होगी। नहीं, कार्य इतना सरल अभी भी नहीं था, क्योंकि जैसा देवर्षि नारद ने कहा था, उनके ब्रह्मलोक से लौटने पर सब कुछ बदल चुका था और अब ये क्षेत्र राजा गालू माधव के अधीन था। इतने वर्षों के बीतने के कारण प्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर रेत के अंबार में दब गया था, किंतु उस समय के राजा गालू माधव का ध्यान इस पर गया। लगता है यहाँ रेत के नीचे एक मंदिर दबा हुआ है। जितने श्रमिक मिले उतने लेकर आओ और मंदिर को रेत से बाहर निकलवाने के लिए सभी से यहाँ श्रम करवाओ। मेरे नाम से ये महान धर्म कार्य शीघ्र होना चाहिए। राजन, मुझे आशा है कि आपको भी ये ज्ञात होगा, आप जब जगन्नाथपुरी वापस लौटेंगे तो वहाँ सब कुछ बदल चुका होगा। आपके सभी परिजन, सहयोगी, जिन्हें आप अपने जीवन में जानते थे, वो सब मृत्यु पर्यंत मृत्यु लोक को छोड़कर जा चुके होंगे। आपके राज्य पर भी किसी और राजा का शासन होगा। मंदिर की देखरेख भी किसी और के हाथ में होगी। प्रभु, जब मैं वहां से निकला था तभी अपने सभी मोह बंधन को तोड़कर निकला था। मेरे सामने एक ही ध्येय है, प्रभु के मंदिर की स्थापना और पूरी का अलौकिक धाम लौकिक धाम बने, जहां उनके सभी भक्त प्रभु के दर्शन प्राप्त कर सके। इससे अधिक मेरी कोई इच्छा नहीं है प्रभु। ना मुझे राज्य चाहिए, ना ही मंदिर के देखरेख का उत्तरदायित्व। इस मंदिर को धरती के गर्भ से ढूंढकर बाहर निकालना ही मेरी सबसे बड़ी और महान उपलब्धि होगी और सदा मुझे इसके लिए स्मरण किया जाएगा और मेरा नाम भी इस मंदिर के साथ अमर हो जाएगा। हे पूरी के दिव्य पावन स्थल, मैं आपको नमन करता हूँ। हे पूरी के दिव्य पावन स्थल, मैं आपको नमन करता हूँ। और जैसे ही महाराज इंद्रद्युम्न ने देवर्षि और ब्रह्मदेव के साथ पुरी की पावन धरती पर अपने पांव रखे, देवी गुंडीचा भी ध्यान समाधि से बाहर आ गई। उन्हें अपने पति के लौटने का आभास हो गया। पुत्र, तुम अवश्य विद्यापति और ललिता के पुत्र होगे। नहीं माता, वो तो हमारे परम पूर्वज थे। पृथ्वी से उनको प्रस्थान किए सदियों बीत चुके हैं। हमारे माता पिता ने हमें आपका ध्यान रखने का आदेश दिया है।
बताइए माता, हम आपकी क्या सेवा करें? पुत्री, मुझे जगन्नाथपुरी ले चलो। मुझे आभास हो रहा है मेरे स्वामी लौट आए हैं। तो यहाँ किसी का भी प्रवेश निषेध है। मुझे रोकना उचित नहीं है सैनिक। उचित अनुचित का निर्णय तुम नहीं, हमारे महाराज करते हैं। महाराज का आदेश है, यहाँ किसी भी बाहरी के प्रवेश की अनुमति नहीं है। कौन है तुम्हारे महाराज? अपना संपूर्ण बल एकत्र करो और खोल दो इस द्वार को। और जोर लगाओ। लगाओ और बलपूर्वक। अरे खोलो। मुझे अपने महाराज के पास जाने दो, मुझे उनसे बात करनी है। तुम्हें बात करनी है तो क्या, उन्हें तो नहीं करनी? मैं तुम्हारे महाराज की सहायता कर सकता हूँ। मुझे ज्ञात है कि इस मंदिर का कपाट कैसे खुलेंगे। प्रभु की कृपा से इस मंदिर का निर्माण मेरे द्वारा ही हुआ है, इसलिए मुझे आगे जाने दो। कौन है ये जो इस मंदिर के निर्माण का श्रेय ले रहा है? प्रणाम महाराज। इस मंदिर को रेत के सागर से निकालने वाला मैं हूँ और तुम इस पर अपना दावा कर रहे हो। मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है महाराज। सहस्त्रों वर्ष पहले मैं इंद्रद्युम्न यहाँ का राजा था। प्रभु नील माधव का आशीर्वाद और राम भक्त महाबली हनुमान जी की सहायता से मैंने प्रभु जगन्नाथ जी के इस मंदिर का निर्माण किया था। सहस्त्रों वर्ष पहले यही कहा ना तुमने? और ये भी ना कि स्वयं भगवान आए थे तुम्हारे सहायक बनने। तुम जो भी हो, तुम्हारा ये झूठ सुनने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। प्रभु के इस मंदिर में अपना नाम अंकित करने की लालसा है तुम्हें। मैं कोई अबोध बालक नहीं हूँ जो तुम्हारी इन झूठी कथाओं से प्रभावित हो जाऊंगा। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, तुम जहाँ से आए हो वहीं पे लौट जाओ। अन्यथा मेरी ये तलवार झूठ बोलने वालों पर तनिक भी दया नहीं करती। जाओ। ब्रह्मदेव, अब आप ही कुछ कीजिए। राजा इंद्रद्युम्न निशस्त्र है, संकट में है। सहसा विदधीत न क्रियाम विवेक परमा पदाम पदम वृणते ही विमृश्य कारिणाम गुणलुब्धा स्वमेव संपदा। जो सोच विचार के भक्ति भाव से कार्य करते हैं उनके साथ सदा भगवान होते हैं, और जिसके साथ स्वयं प्रभु जगन्नाथ जी का आशीर्वाद हो उसे भला कैसा भय। सुना नहीं मैंने क्या कहा? उल्टे पांव यहाँ से लौट जाओ। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने जो भी कहा है उसका एक एक शब्द सत्य है। प्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से मैंने इस मंदिर का निर्माण किया है और उनकी कृपा से ही आज प्रभु की प्रतिमा की स्थापना होगी। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। जय जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। ये कैसी विचित्र शक्ति थी जिसने मेरा वार रोक दिया? तो क्या ये मंदिर का द्वार भी खोल सकेगा?
विश्वास नहीं होता, इसके एक स्पर्श मात्र से ये द्वार खुल गया। मैं लौट आया प्रभु, मैं लौट आया। कौन हो तुम? मैंने जो परिचय दिया था वो उचित नहीं था। मेरा वास्तविक परिचय बस इतना है, मैं प्रभु का मात्र एक भक्त हूँ और प्रभु कार्य के लिए ब्रह्मलोक की यात्रा से लौटकर आया हूँ। परिहास कर रहे हो? ब्रह्मलोक तक कोई नहीं पहुँच सकता और ना ही वहाँ से कोई लौट सकता है। भूल हो गई, मैंने आप पर अविश्वास किया। मैं तो एक साधारण राजा हूँ। इतने गूढ़ रहस्यों को जानना मेरे लिए कहाँ संभव है। मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु के मंदिर में क्षमा प्रभु से मांगनी चाहिए। उनका आशीर्वाद रहेगा तो आपके सभी दोष दूर हो जाएंगे। प्रणाम ब्रह्मदेव, प्रणाम देवर्षि। मेरे अहोभाग्य, आपके दर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला। मनुष्य का एक पुण्य कर्म भी उसके अनेक दोषों से क्षमा दिलवा देता है। नहीं प्रभु, मैंने तो पाप किया है। प्रभु के इन महान भक्त को उनके मंदिर में आने से रोकने का पाप। किंतु आपने उनके मंदिर को रेत के सागर से बाहर निकलवाने का कार्य किया था ना राजन। इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि कालांतर तक, जब तक प्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर इस पृथ्वी पर स्थित रहेगा, तुम और तुम्हारे बाद आने वाले यहाँ के सभी राजा भगवान पर सच्ची श्रद्धा रखने के कारण मंदिर के धर्म कर्म से लाभान्वित होंगे और प्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद उन पर सदा बना रहेगा। इतने सशस्त्र सैनिक और स्वयं महाराज गालू माधव अपने खड़ग के साथ खड़े, किंतु फिर भी कोई महाराज इंद्रद्युम्न को स्पर्श भी नहीं कर सका। अर्थात जो प्रभु श्री जगन्नाथ जी पर पूर्ण विश्वास रखता है, प्रभु उसका हाथ सदैव थामे रखते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ की शरण में जो कोई भी जाता है, प्रभु उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। अंततः महाराज इंद्रद्युम्न के जीवन का उद्देश्य पूर्ण होने वाला था। आपके आदेशानुसार मैं 100 कूपों का जल ले आया हूं। आपकी आज्ञा हो तो प्रतिमा की स्थापना आरंभ कर सकते हैं। प्रभु, आपका शांत होना मुझे चिंतित कर रहा है। मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई है? क्या है जो छूट रहा है? वत्स, तुम्हारे द्वारा पूजा स्थापना के लिए तुम्हारे साथ अर्धांगिनी का होना अनिवार्य है। विवाहित दंपत्ति जब एक साथ यज्ञ में बैठते हैं तभी उसे पूर्ण माना जाता है।
जब तक मेरी श्वास चलेगी मैं निरंतर तपस्या करूंगी कि आपके ब्रह्मलोक की यात्रा सफल हो। प्रभु, पृथ्वी के सहस्त्रों वर्ष पहले मेरा यहाँ से प्रस्थान हुआ था। तब मेरी अर्धांगिनी के साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं। इस सृष्टि का नियम तो आपने ही निर्धारित किया है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, तो अब वो जीवित कहाँ होगी? किंतु इतना अवश्य है, उसने मुझसे कहा था वो मेरी प्रतीक्षा करेगी। मैंने जो वचन दिया था उसे पूर्ण भी किया है स्वामी। मैं तो तब से ही आपकी प्रतीक्षा में हूँ। प्रणाम ब्रह्मदेव, प्रणाम देवर्षि। अर्थात इस अवधि तक आप समाधि थे प्रिय? हाँ स्वामी, देवर जी और ललिता के वंशजों ने मेरी देखरेख की। जब आप दोनों यहाँ उपस्थित हैं तो हमें स्थापना यज्ञ संपन्न कर लेना चाहिए। प्रभु, यज्ञ का आरंभ प्राण प्रतिष्ठा से करने वाले हैं। वो तो आप पहले ही कर चुके हैं। प्रभु नील माधव के विग्रह का प्रभु की प्रतिमा में समा जाना ही उनकी प्राण प्रतिष्ठा थी। अब तो बस अभिषेक और स्थापना यज्ञ शेष है। रम्यम सुशोभनम दिव्यम सर्वे सौख्यंकर शुभम आसनम च मया दत्तम गृहाण परमेश्वरः। अब आप अभिषेक आरंभ कीजिए। गंगा सरस्वती रेवा पयोसणी नर्मदा जल है स्नापितो असि मया देव तथा शांति कुरुषु में मंदाग्न्यास्त यद्धारी सर्व पाप हरम शुभम तदिधम कल्पतम देव स्नानार्थम प्रतिगृहता। आसन ग्रहण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधय शांति शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति साम शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
इस शुभ घटना से तो प्रत्येक लोक आनंदित होगा, क्योंकि अब अंततः पुरी का अलौकिक धाम लौकिक हो गया है। प्रभु प्रतिमाओं की स्थापना को इंगित करने के लिए मैं प्रभु ध्वज को मंदिर के ऊपर फहराऊंगा। नारायण नारायण। वायु विरुद्ध फहराने वाला ये प्रभु ध्वज इस बात को सूचित करता है कि परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों न हो, संपूर्ण संसार में प्रभु भक्त के विरोधी कितने भी क्यों न हो, किंतु प्रभु हमेशा अच्छे और बुरे समय में अपने भक्तों का साथ अवश्य देते हैं। नारायण नारायण नारायण। जब सब मेरे विपरीत था, पिताजी छोड़ गए, माँ छोड़ गई, भैया प्रस्थान कर गए, मेरी अर्धांगिनी भी मुझसे विलग हुई, तब भी प्रभु जगन्नाथ सदा मेरे साथ ही रहे, मेरा मार्गदर्शन करते रहे। आओ आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं अपने धाम में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। इस प्रकार प्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर की स्थापना हुई, किंतु अभी महाराज इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी गुंडीचा को उनकी अटूट भक्ति का फल मिलना शेष था। प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से ही हम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सके। अब कृपा कर हमें साक्षात दर्शन देकर मोक्ष प्रदान करें प्रभु। अंततः दृढ़ निश्चय, पूर्ण श्रद्धा और अटूट भक्ति के साथ तुमने जगन्नाथपुरी के इस धाम को अलौकिक से लौकिक बनाने का भागीरथी कार्य अब कर ही दिया है वत्स इंद्रद्युम्न। प्रभु, मैंने और मेरी अर्धांगिनी ने जो भी किया है उसका श्रेय आपको ही जाता है प्रभु। आपकी ही कृपा है। इच्छा मेरी थी, किंतु श्रम तुमने किया है, इसीलिए मैं तुम्हारी भक्ति, निष्ठा और त्याग से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम दोनों मेरे कृपा पात्र हो। कहो, क्या वरदान चाहते हो? प्रभु, एक एक व्यक्ति जिसने आपके मंदिर के निर्माण में योगदान दिया, मेरे सैनिक, मेरे श्रमिक, उन सब के परिवार पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना प्रभु। और इस मंदिर के निर्माण की कथा जब कही जाए, आपके सबसे परम भक्त विश्ववसु जी, मेरे अनुज विद्यापति और उसकी अर्धांगिनी ललिता का नाम अवश्य लिया जाए।
इस कार्य में मेरी अर्धांगिनी देवी गुंडीचा का योगदान और बलिदान अविश्वसनीय है। मातृत्व सुख को भी त्याग दिया, उस पर अपनी दया दृष्टि हमेशा बनाए रखेगा प्रभु। और प्रभु, जो भी यहाँ आपके मंदिर में आके आपका दर्शन करें, उन्हें अपने पापों से मुक्त होकर धर्म पथ पर चलने का अवसर दीजिए। और क्या मांगू प्रभु, बस मुझे इतना ही चाहिए। राजन, तुमने जो कुछ भी मांगा है सदैव दूसरों के लिए ही मांगा है। क्या आपको स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए? हे प्रभु, मेरे प्रभु साक्षात मेरे सामने हैं, और इससे अधिक मुझे क्या चाहिए? उचित है। इस मंदिर के निर्माण में जिसने भी आपका सहयोग किया, उनके परिवारों पर मेरी कृपा दृष्टि सदा बनी रहेगी। विश्ववसु, ललिता और विद्यापति के प्रयासों को कभी नहीं भुलाया जाएगा, और आज के बाद से उनके वंशज ही इस मंदिर के मुख्य पुजारी रहेंगे। आपका त्याग मैं व्यर्थ नहीं होने दूंगा। आपका सदा एक विशेष स्थान रहेगा मेरे हृदय में। मौसी, मौसी, मौसी। हाँ मौसी, माँ समान मौसी। प्रतिवर्ष एक बार मंदिर छोड़कर 8 दिनों के लिए आपकी ममता का सुख भोगने आपके निवास धाम आया करूंगा। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को प्रतिवर्ष इस मंदिर में भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मेरी रथ यात्रा निकलेगी। मेरे रथ को नंदी घोष, बहन सुभद्रा के रथ को दर्पदलन और भैया बलभद्र के रथ को दलध्वज कहा जाएगा। इतना ही नहीं, पुरी के प्रत्येक वर्तमान राजा को मैं अपने यात्रा मार्ग को स्वर्ण झाड़ से बुहारने का सौभाग्य प्रदान करूंगा। उनके बुहारने के बाद ही मेरी रथ यात्रा आरंभ होगी, और ये यात्रा आपके निवास धाम तक जाएगी। आपके भवन को गुंडीचा धाम कहा जाएगा, गुंडीचा धाम कहा जाएगा। ये परंपरा आपके शेष जीवन में और उसके बाद भी सदा बनी रहेगी। इतना ही नहीं, आपका भवन वहां होगा जहां मैं संसार में सर्वप्रथम प्रकट हुआ था। वो महादेवी का स्थान भी कहलाएगा, वो महादेवी का स्थान भी कहलाएगा। और जो भी यहाँ सच्ची श्रद्धा से मेरे दर्शन करने आएंगे, ये उन्हीं के लिए है। मैं आज से अपने इस धाम में ब्रह्मदेव का दूसरा परार्थ पूर्ण होने तक वास करूंगा। सतयुग के प्रारंभ के ज्येष्ठ में युग प्रारंभ हुआ, और ज्येष्ठ पूर्णिमा में यहाँ मेरा प्राकट्य हुआ। वही मेरा जन्मदिन माना जाएगा। इसी तिथि पर प्रतिवर्ष अधिवास पूर्वक मेरे महास्नान पूजा में भाग लेने वाले सभी भक्तों को उनके पापों से मुक्त होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। काजल, जो मांगा था सब मिल गया ना आपको? उससे कहीं अधिक प्रभु, उससे कहीं अधिक। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।
अद्भुत। प्रभु जगन्नाथ जी ने तो महाराज इंद्रद्युम्न और देवी गुंडीचा की झोली भर दी। यही तो भक्ति की महिमा है। महाराज इंद्रद्युम्न ने जो भी मांगा वो निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के लिए ही मांगा। प्रभु प्रसन्न हुए और उन्हें उनकी इच्छा से अधिक दे दिया। प्रभु प्रतिवर्ष देवी गुंडीचा के धाम जाते रहे, जहां महाराज और महारानी प्रभु का ध्यान तब तक रखते रहे जब तक मोक्ष पाकर गोलोक प्रभु के साथ निवास के लिए नहीं चले गए। इसीलिए गुंडीचा धाम की रथ यात्रा की प्रथा आज तक चली आ रही है। इतना कुछ जानते हो तुम प्रभु जगन्नाथ जी के बारे में, तो उनकी महिमा का कुछ और बखान करो ना। महाभोग का समय हो चुका है, अब मुझे जाना होगा। कहाँ जा रहे आप? प्रभु का महाभोग भला कोई कैसे छोड़ सकता है? आओ, तुम भी आओ। नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। भक्त माधव दास को जितना मैंने बताया है वो पर्याप्त है। अब उसे अवश्य ही विश्वास हो जाएगा कि प्रभु जगन्नाथ ही उसके भगवान हैं। अब देखना महाभोग के लिए कैसे खींचा चला आता है तुम्हारा ये भक्त माधव दास। यही बैठा रहूंगा मैं जब तक आप स्वयं मुझसे मिलने नहीं आते ना। भूखा प्यासा यही बैठा रहूंगा। मैं तो प्रभु की प्रतीक्षा करूंगा। भ्राता कृष्ण, अभी जाकर समझाता हूं तुम्हारे इस भक्त को कि महाभोग को अस्वीकार कर इसने क्या खोया है। माधव दास को तो ये ज्ञात ही नहीं था कि जिस भोग को वो ठुकरा रहा था वो ऋषियों मुनियों देवर्षि नारद के लिए तो क्या, स्वयं देवाधिदेव महादेव के लिए भी पाना दुर्गम था। ऐसा था इस महाभोग का महत्व। प्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में पूजा, आरती, भोग सब कुछ नियत समय से होता है। तो नियत समय पर सूपकार पुजारी माता विमला के मंदिर में श्रद्धा पूर्ण चित्त से भोग लेकर गए। उसके पश्चात बड़े ही प्रेम और भक्ति भाव से प्रभु जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और देवी सुभद्रा जी के समक्ष भी उसे प्रस्तुत किया। विमला देवी की जय, माता विमला देवी की जय। उसके उपरांत सेवायत पुजारी, जिन पर प्रभु को भोग चढ़ाने का उत्तरदायित्व था, वो आरती थाल के साथ प्रभु की आरती के लिए आगे बढ़े।
जगन्नाथ जी की, प्रभु जगन्नाथ जी की, प्रभु जगन्नाथ जी की। भ्राता कृष्ण, तुम्हारी बनाई प्रथा के अनुसार तुम्हारा ये भोग माता विमला देवी को प्रस्तुत होने के बाद महाभोग बन चुका है। अब तो भोजन ग्रहण करो भ्राता। और मेरा भक्त माधवदास, तो क्या तुम्हें भोग खिलाने के लिए पहले मुझे उसके पास जाना होगा, उसे भोग खिलाना होगा? ताऊ, भूख को समझने के लिए भूखा रहना पड़ता है। भक्त भूखा हो, भूखा रहने की पीड़ा सहे, और मैं खा लूं? नहीं, उसे भी खिलाना ही होगा। स्वयं भगवान भक्त के लिए भूखे रहे, आश्चर्य मत कीजिए। सोचिए, कोई पिता कभी अपनी संतान को भूखा देख सकता है? तो भक्त के लिए पिता तुल्य भगवान ये होते हुए कैसे देख सकते थे? मैं समझ रहा हूँ आपकी जिज्ञासा पुष्पदंत जी। आपके प्रश्न पूछने से पहले मैं उत्तर देता हूँ। उत्तर है नहीं। इस बार बलभद्र जी नहीं, ये दायित्व किसी और का था, उनका, जिनके माध्यम से महाभोग की प्रथा सदियों से चली आ रही थी, जगन्नाथपुरी की स्थापना के भी पहले से। स्वामी, व्रत उपवास का महत्व तो हम सबको पता है। भक्त अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए व्रत उपवास रखकर अपनी श्रद्धा को हम तक पहुंचाते हैं, किंतु आज की स्थिति उससे विपरीत है। आज भगवान ने व्रत उपवास अपने भक्त के लिए रखा है। आपकी इस लीला में तो मुझे भी आनंद आ रहा है, किंतु आज आपके साथ मुझे भी व्रत उपवास करना होगा स्वामी, क्योंकि आपके बिना भोजन ग्रहण किए मैं कहाँ भोजन करती हूँ। और तुम्हारे बिना हम दोनों भी भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। माधवदास की जिज्ञासा की भूख शांत करते करते मेरे पेट की भूख अशांत होकर कोलाहल मचा रही है अनुज। मैं जानता हूँ दाऊ, आप भोजन के बिना नहीं रह सकते, किंतु देखिए ना, मेरे बिना आपका हृदय भी आपको कुछ खाने की अनुमति नहीं दे रहा। तो तनिक विचार कीजिए, भक्त के खाए बिना मैं भी कुछ ग्रहण कैसे कर सकता हूँ? चिंता न करें, मैं जाऊंगी उसे महाभोग खिलाने। बलराम भैया तो पहले ही प्रयास कर चुके हैं, अब मुझे जाना चाहिए। बहन के हाथ से वो कभी भोजन अस्वीकार नहीं करेंगे। माँ के हाथों का भोजन स्वर्ग से कहीं अधिक सुखदायक होता है। माता अपने हाथों से भोजन देगी तो पुत्र कैसे मना कर सकता है? गणवंदित मोक्ष प्रदायनि मंजुल भाषिणी वेदनुते पंकज वासिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी शांतियुते। हमारा आगमन अवश्य भिन्न दिशाओं से हो रहा है, किंतु मार्ग और कार्य कदाचित एक ही है। जब मार्ग एक हो, कार्य एक हो, आशय भी एक हो, तो हमें उसे साथ मिलकर करना चाहिए। हमें उसे साथ मिलकर भोजन कराना चाहिए।
माता लक्ष्मी और देवी सुभद्रा जी दोनों गई थी उसे भोजन कराने, किंतु ये देखना अभी शेष था कि क्या वो सफल होने वाली थी। प्रभु अब मुझे सब ज्ञात हो गया है। अब आप ही बताइए, सूर्यदेव भला अपना तेज छिपा सकते हैं, तो फिर इस जगत के नाथ की महिमा कैसे छिपी रह सकती है। प्रभु मुझे ज्ञात है कि इस अलौकिक और लौकिक धाम में आप स्वयं वास करते हैं, फिर भी आप मेरा अपने इस भक्त का हाथ थामने क्यों नहीं आए। सब आपका महाभोग लेकर जा रहे हैं और मैं आपकी प्रतीक्षा में भूखा प्यासा बैठा हूँ। भूखे प्यासे क्यों भैया, ऐसे क्यों बैठे हो? मध्य सुधाब्धि मणिमंडप रत्न विद्यां सिंहासनोपरि गतां परिपीतवर्णां पीतांबराभरण माल्य विभूति शतांगी देवीं स्मरामि। ये प्रभु जगन्नाथ का धाम है, यहाँ कोई भूखा नहीं रहता। देखो कितना स्वादिष्ट महाभोग बट रहा है। तो प्रभु के प्रसाद से आपने अपने आप को वंचित क्यों किया है भैया? आपने अपने आप को वंचित क्यों किया है भैया? आप चिंता मत करो, यदि आप भीतर नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं। एक बहन अपने भाई को कष्ट में कैसे देख सकती है, मैं ही परोस देती हूँ। बहन समझकर मेरा परोसा हुआ भोजन खा लो। नहीं नहीं, मैं इसे नहीं खा सकता। क्यों भैया, ये तो महाभोग है ना। मुझे ज्ञात है कि ये महाभोग है और मैं भी इसे खाने के लिए उतना ही व्याकुल हूं। जब तक वो आकर मेरा हाथ नहीं थाम लेते तब तक मैं कुछ नहीं खा सकता। देखो भैया, प्रभु की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। यदि मैं आपके समीप आई हूँ तो उनकी ही इच्छा होगी, और वैसे भी वो मेरे भ्राता। मेरा अर्थ है भगवान अपने भक्तों को परिजनों समान प्रेम करते हैं। मेरा इतना ध्यान रखते हैं जैसे मेरे अग्रज हो, तो मैं भी उन्हें अपने बड़े भाई समान मानती हूँ। और आप भी मुझे अपनी बहन समझकर अपना हट त्याग दो और ये भोजन कर लो। नहीं बहन, हट नहीं कर रहा हूँ। तुम इतने स्नेह से दे रही हो, किंतु मुझे क्षमा करना, मैं इसे नहीं खा सकता। मैंने निर्णय जो लिया है। महाभोग को मना नहीं करते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरे हरे महालक्ष्मी नमोस्तुते। यदि मेरे स्थान पर तुम्हारी माँ होती तो क्या वो तुम्हें ऐसे भूखे प्यासे देख पाती? कितना द्रवित होता उनका मन पुत्र। माँ, अब माँ पुकारा है तो माँ के शब्दों का मान भी रखो। लो, महाभोग खा लो। आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं मेरी माँ ही मेरे सामने हो, किंतु क्षमा करना माँ, मैं ये महाभोग नहीं ग्रहण कर सकता। विवश हूं मैं। कहते हो माँ के समान हूं मैं, और माँ का कहा मान भी नहीं रहे हो। और मुझे भी अपनी बहन पुकार कर मेरा कहा नकार रहे हो। लगता है अब तुम्हारे भक्त को अपना हट त्यागना ही होगा। फिर भोजन करने में क्या समस्या है? समस्या है, समस्या ये है कि मैं अब कभी ऐसी अवस्था में नहीं आना चाहता जहां जिसने भी मेरा हाथ थामा वो सब मुझे छोड़कर चले गए। मुझे ज्ञात है कि आप दोनों का भी स्नेह मुझे बस तभी तक
तभी तक प्राप्त है जब तक मैं ये भोजन ना कर लूं। उसके पश्चात तो अब भी मुझे छोड़कर चली जाएंगी ना। किंतु एक बार प्रभु ने मेरा हाथ थाम लिया तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए भूखा प्यासा बैठा मैं प्रभु जगन्नाथ जी की प्रतीक्षा कर रहा हूं, जिससे मेरे प्रभु आकर मेरा हाथ थाम ले। और वो मेरे पास ही है, मुझसे अधिक दूर थोड़ी है। इन्हें क्या हुआ? समझाने के स्थान पर लगता है स्वयं समझ रही हैं ये। सहानुभूति की भावना में भावुक होकर कहीं दोनों बह न जाएं। मेरा अर्थ है लौट ना आए। ये मेरा हठ नहीं, मेरा निर्णय। अब जब तक वो मेरा हाथ नहीं थामेंगे मैं भोजन नहीं करूंगा। संभव है पुत्र, प्रभु श्री जगन्नाथ जी कदाचित इसी प्रकार तुम्हारा हाथ थामना चाहते हो। हाँ, और मैंने पहले भी कहा था, प्रभु की इच्छा से ही सब होता है। यदि हम आपके सामने आए हैं तो उनकी ही इच्छा होगी। वैसे भी ये महाभोग है, बड़े भाग्य से मिलता है। हाँ, इसे चखने के लिए तो स्वयं ब्रह्मदेव, महादेव और देवर्षि नारद भी प्रतीक्षा कर रहे थे। किंतु जो महाभोग इतनी सरलता से बट रहा है, उसे पाना इतना कठिन कैसे हो सकता था? हाँ, सरलता से बट रहा है आज, किंतु सदा से तो ऐसा नहीं था। प्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर की स्थापना के पहले महाभोग केवल प्रभु श्री हरि नारायण के लिए ही होता था। किंतु अब देवी विमला को चढ़ाए बिना, अर्थात जगत जननी माता पार्वती को समर्पित किए बिना ये महाभोग नहीं कहलाता। बड़ी रुचिकर कथा है इसके पीछे। तो बताइए ना माता। अवश्य सुनाऊंगी, किंतु तुम्हें भी वचन देना होगा। कथा सुनने के बाद तुम हमें भोजन परोसने दोगे। ना बोल दिया तो कथा सुनने को नहीं मिलेगी, हाँ बोला तो अपना प्रण तोड़ना होगा। कहो पुत्र, महाभोग परोसने दोगे न हमें? भोजन परोसने के लिए ही तो कह रही है, खाना न खाना तो मेरे ऊपर है। उचित है। मैं आपको महाभोग परोसने से मना नहीं करूंगा, किंतु अब तो बताइए ना, देवर्षि नारद जी ने ऐसा क्या किया था जिसके कारण माता विमला को भोग चढ़ाने पर ही वो महाभोग बनता है? बहुत समय पहले की बात है। जगन्नाथ जी के मंदिर की स्थापना के तुरंत बाद एक बार देवर्षि नारद वैकुंठ के मार्ग पर थे और तब उन्होंने पहले द्वारका जाने का निर्णय लिया और फिर श्री जगन्नाथ, श्री नारायण हरि, श्री जगन्नाथ, श्री नारायण हरि, श्री जगन्नाथ हरि हरि हरि। सर्वथा अद्भुत। प्रणाम देवर्षि, आपका स्वागत है। अहो भाग्य मेरे, जो प्रभु के इस भक्त के घर श्री हरि नारायण के महानतम भक्त स्वयं पधारे। महानतम, उचित कहा। महानतम भक्त तो मैं हूं ही। सृष्टि के आरंभ से प्रभु की भक्ति जो करता आया हूं, किंतु आज
आपकी भक्ति, आपके भजन सुनकर मन प्रफुल्लित हुआ। मैं प्रभावित हुआ और खींचा चला आया। प्रभु की लीला को कौन समझ सका है अभी तक? नारायण नारायण। संभव है आज आप भोजन के लिए पधारे हैं, इसमें भी प्रभु की ही इच्छा हो। यदि आप प्रसाद ग्रहण करेंगे तो मैं अति आनंदित होऊंगा। नारायण नारायण। भोग अर्थात प्रसाद। प्रसाद का अर्थ पता है? प्रभु के साक्षात दर्शन। उसे अस्वीकार करना असंभव है। और नारद जी ने प्रभु का प्रसाद ग्रहण करना स्वीकार कर लिया, किंतु वो इस बात से अनभिज्ञ थे कि प्रभु नारायण के महानतम भक्त होने के पश्चात भी उन्हें प्रभु का महाभोग चखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। यदि भक्ति में समर्पण हो तो भगवान भी भक्त को महत्व देते हैं और ध्यान रखते हैं। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।